Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today is the topic industries, second part. In the first part we have discussed about what is industry and the classification of industries. In this part we are going to discuss factors affecting location of industries, industrial system and industrial regions. तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो व्हाट डज इट मीन्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए. ठीक है, तो देयर आर सम फैक्टर्स विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. दीज आर द फैक्टर्स. नंबर वन इज कैपिटल. कैपिटल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैपिटल इज required for purchase the land, purchase the machineries and to give the salaries to the workers. That's why this capital is very very important for locating any industry. Number two is labor. Labor is again very important. Skill and unskilled labor, both labors are required in industries. अगर लेबर नहीं है तो फैक्ट्री कैन नॉट रन. तो फैक्ट्री को हम किस जगह सेटअप कर सकते हैं या स्टैब्लिश कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वेयर वी गेट द चीप एंड अबेंडेंस ऑफ लेबर. जहाँ पे चीप लेबर मिलेंगे वहाँ पे हम इंडस्ट्री को सेटअप करेंगे ताकि हमें बहुत सारे लेबर्स मिल जाएं और चीप रेट में मिल जाए. तो ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ के पास हम अपनी फैक्ट्री को सेटअप करें. नंबर थ्री आता है पावर. विदाउट पावर वी कैन नॉट रन द इंडस्ट्री. तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रन द मशीनरीज. मशीनरीज को रन करने के लिए पावर सप्लाई बहुत ज़रूरी है. तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे पावर सप्लाई ईजिली अवेलेबल है या नहीं है. एंड water is again an important factor that affects the location of an industry because water is important to cool down the machinery and to drain out the waste from the machinery. जो आपके फैक्ट्री से जो ड्रेन आउट करते हैं उसको भी हम पानी से करते हैं और मशीन्स को भी कूल डाउन करने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वाटर के बिना एक इंडस्ट्री को रन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. एंड लैंड तो आपको पता है, लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैट टेरेन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिंग डाउन और डेवलप और एनी इंडस्ट्री. क्योंकि हम माउंटेनियस रीजन के ऊपर इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे फ्लैट टेरेन या फ्लैट ग्राउंड नहीं होता है. तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी. ट्रांसपोर्ट इज़ अगेन अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर to take the raw material to the industry and to carry the finished good from factory to market. So it's important to establish the factory where we get the developed network of railway and roadways ताकि हमें easily हमारा रॉ मटेरियल भी आ जाए फैक्ट्री में और फैक्ट्री से फिनिश गुड भी हम मार्केट में भेज सकते हैं. ठीक है, कैपिटल हो गया, लेबर हो गया, मार्केट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट. कुछ फैक्ट्रीज होती हैं दे प्रोड्यूस द पेरिशेबल आइटम्स और फ्रिजाइल आइटम्स. तो उनके लिए रिक्वायर्ड है कि उनका मार्केट जो है वो पास में होना चाहिए ताकि उनका सामान इजीली मार्केट तक पहुंच जाए. ठीक है. एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, कई बार गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि फैक्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर लैंड और पावर सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करती है. तो हमें ये देखना पड़ेगा कोई भी फैक्ट्री को स्टैब्लिश करते समय कि वहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कौन कौन सी है. सो दीज आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री. इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल सिस्टम. इंडस्ट्रियल सिस्टम एज लाइक द एग्रीकल्चरल सिस्टम जो हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था. इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स. तो इनपुट्स में क्या आ जाता है, इनपुट्स इन्वॉल्व लैंड,
रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड पावर, ये तो इनपुट है। मीन्स हमें आउटपुट के लिए क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी है उनको हम कहते हैं इनपुट्स। तो दीज आर इनपुट्स, लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड पावर। एंड प्रोसेसेस क्या है? ठीक है, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। वो एक्टिविटीज़ जिनसे रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? प्रोसेसेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ आपका कॉटन। ठीक है, कॉटन में इनपुट्स तो आपका रॉ मटेरियल कॉटन आ गया, एंड प्रोसेसेस में क्या आ जाएगा? गिनिंग एंड वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये सब एक्टिविटीज़ आ जाएंगी आपकी प्रोसेसेस में। और उसके बाद फिनिश गुड में आपका आ जाएगा रेडीमेड गारमेंट और क्लोथ, वो आपका आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल प्रोडक्ट। सो दिस इज नोन एज द इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ कम टू द इंडस्ट्रियल रीजन। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रीजन? Industrial region emerge when a number of industries close to each other and share the benefits of their closeness. What does it mean? जब एक जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ये सारी इंडस्ट्रीज जब एक प्लेस पे होती है, दिस इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रीजन। और वो क्या बेनिफिट्स लेती है? जैसे सपोज एक इंडस्ट्री है तो इसकी वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे रोडवेज, रेलवे लाइन नहीं बनाएगी, रोडवेज नहीं करेगी, रोड्स नहीं डेवलप करेगी। लेकिन अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो जाती है कि यहाँ से हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ से टैक्स मिलेगा और टैक्स की वजह से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। तो उस वजह से इस एरिया में वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल कराती है, पावर सप्लाई देती है, ताकि ये इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे और डेवलप हो। और ये रीजन जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो इलाका या वो एरिया कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन। एंड दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन leads to development of town and cities also, because people settle in these regions। जो लोग हैं वो इस रीजन में रहना शुरू कर देते हैं, because these factories provide employment to these people। इनको employment मिलता है, वो भी यहाँ अगल बगल रहना शुरू कर देते हैं। and to cater the needs of these people and industry, और चीज़ें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं वहाँ पे। कौन कौन सी? जैसे यहाँ पे पूरी फैमिली सेटअप हो रही है, तो उनके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, पावर सप्लाई, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होने लगती है। और धीरे धीरे ये रीजन एक सिटी या टाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जमशेदपुर, पहले वहाँ पे आयरन एंड स्टील कंपनी लगी, उसके बाद धीरे 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 डेवलप होते हुए वो वहाँ पे जमशेदपुर टाटा नगर बन गया। क्लियर? समझ में आया? दिस इज़ द इंडस्ट्रियल रीजन, जहाँ बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ को आसपास रहती हैं, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन वन रीजन इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रीजन। क्लियर? नाउ विल टेक द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के कौन कौन से इंडस्ट्रियल रीजन है मेजर? नंबर 1, द मुंबई पुणे रीजन इन महाराष्ट्र। दिस इज, ये आपका महाराष्ट्र, और ये जो एक इंडस्ट्रियल रीजन मुंबई पुणे रीजन, ये रहा। द अहमदाबाद वडोदरा इन गुजरात, द अहमदाबाद वडोदरा रीजन, ये इंडस्ट्रियल रीजन, ये नंबर 2 गुजरात में, ये रहा हमारा। क्लियर? नाउ द इंडस्ट्रियल बेल्ट अलोंग रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल। दिस इज द वेस्ट बंगाल। आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी स्टेट कहाँ है, तो उससे आप आसानी से लोकेट कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में द इंडस्ट्रियल बेल्ट अलोंग द रिवर हुगली, ये एक हमारा इंडस्ट्रियल रीजन। द छोटा नागपुर रीजन, ठीक है, ये क्या कवर करता है? झारखंड, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। दिस इज द छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल रीजन। एंड फिर the region extending from Bangalore in Karnataka to Tamil Nadu. This is the
फिफ्थ रीजन, द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम बेंगलोर इन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु है, ठीक है। चलिए, द विशाखापट्टनम रीजन, गुंटूर, मतलब द विशाखापट्टनम एंड गुंटूर इंडस्ट्रियल रीजन, आंध्र प्रदेश, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे विशाखापट्टनम एंड गुंटूर रीजन, ये सब इंडस्ट्रियल रीजन, क्लियर। नाउ सेवेंथ इज द कोलम तिरुवनंतपुरम, केरला में, ये इधर केरला नीचे सबसे, तो ये इंडस्ट्रियल रीजन है, द कोलम एंड तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन, केरला। एंड लास्ट आपका आता है द गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, नॉर्थ इंडिया में, ये हमारा आ गया। सो दीज आर द 8 इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया। नाउ इफ वी टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन से हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका रीजन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया। ये तो हमें नाम पता है बेटा। अब आपको एक वर्ल्ड मैप में हमारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ हैं उसका एक स्केच दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे रफ स्केच बनाया है, दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका ग्रीनलैंड आ गया, यूरोप, एशिया, ये यूरल माउंटेन है जिससे इसको सेपरेट किया जाता है एशिया और यूरोप को, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका, ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब यहाँ पे आपकी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, नंबर 1 ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहले एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है ज्योग्राफी में, दैट इज़ द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन देखिए, नॉर्थ इज ऑलवेज ऑन द अपर साइड, हमेशा नॉर्थ यहाँ होता है, तो ऑब्वियसली साउथ यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट एंड ईस्टर्न, राइट हैंड साइड ईस्ट। अब हम क्या कह रहे हैं? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है एंड ईस्टर्न, सो दिस पार्ट इंडस्ट्रियल रीजन, क्लियर। एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये यूरोप है, वेस्टर्न, वेस्ट हमारा ये आ गया, ये वेस्टर्न और ये सेंट्रल यूरोप। देन ईस्टर्न यूरोप, ईस्ट मीन्स राइट हैंड साइड, ये हमारा ईस्टर्न यूरोप हो गया, ये यूरल माउंटेन है। एंड ईस्टर्न एशिया, ये हमारा एशिया है और यहाँ पे ईस्टर्न एशिया। सो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आप ध्यान से सुनिए, ऑल दिस रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरियाज। जितने भी ये रीजन्स हैं ये टेम्परेट एरियाज के अंदर है। अब टेम्परेट एरियाज कौन से हैं आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार फिर से समझ लीजिए। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। तो ये बीच वाला जो एरिया है, दिस इज नोन एज टेम्परेट जोन, ठीक है, ये वाला एरिया। तो ये जो जितने भी ये मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है ये टेम्परेट जोन में है, क्लियर। ये टॉरिड जोन है, ये टेम्परेट जोन है। टेम्परेट जोन मीन्स यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, नॉट वेरी हॉट एंड नॉट वेरी कोल्ड। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स जितने भी हैं हमारे वर्ल्ड के वो टेम्परेट रीजन में है। एंड दे आर नियर द सी पोर्ट, सी पोर्ट के पास है। सी पोर्ट देखिए यहाँ पे बीच में अटलांटिक ओशन, क्लियर, और यहाँ पे अटलांटिक ओशन यहाँ तक आता है। देन यहाँ पे आपका मेडिटेरेनियन सी आ जाता है, अगेन सी पोर्ट, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन, क्लियर। तो ये हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है वर्ल्ड के वो कहाँ है? टेम्परेट रीजन में है। और दूसरी बात वो सी पोर्ट के पास है, क्लियर, और स्पेशली नियर द कोल्ड फील्ड। और कोल्ड फील्ड के पास हैं क्योंकि उनको इन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, तो वो ऐसी जगह रहते हैं, या तो उनको पावर सप्लाई किससे मिलेगी? डैम से मिलेगी या थर्मल पावर प्लांट से मिलेगी,
क्लियर। तो यहाँ से पानी से, डैम से भी उनको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, या कोल्ड फील्ड के पास रहने से उनको थर्मल पावर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आज क्या पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेटिंग द इंडस्ट्रीज। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। इसमें आपका आ जाता है पावर, लैंड, ट्रांसपोर्ट, वाटर, मार्केट, कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल। एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स। क्लियर। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज होता है, दैट रीजन इज नोन एज द इंडस्ट्रियल रीजन। एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, ये हमारे 8 इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के। मैप में मैंने आपको बता दिया, मैप में पूछा जा सकता है एग्जाम में। एंड मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सो ये हमारे 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।